हाल ही में कांग्रेस ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता गंवाई है। इसके बाद से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई कांग्रेस की हार को ईवीएम में गड़बड़ी से जोड़कर देख रहा है, तो कोई कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की आपसी फूट बता रहा है। लेकिन इन सबसे हटकर एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। वह चर्चा है राहुल की लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी की। दरअसल चर्चा है कि राहुल मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव जानबूझकर हारे, या यूं कहा जाए कि उन्होंने वहां जीतने के लिए जोर आजमाइश नहीं की। ऐसा उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटजी के तहत किया। दरअसल बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि यदि कमलनाथ चुनाव से पहले ही भावी मुख्यमंत्री जैसा रुतबा रखने लगे थे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्हें आभास था कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने यहाँ असर कर दिया है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। लेकिन चुनाव के वक्त राहुल ने चकमा दे दिया। उन्होंने यहाँ ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि राहुल ने मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान ज्यादा दौरे नहीं किए। चर्चा है कि ऐसा राहुल ने इसलिए किया क्योंकि वे स्थानीय लीडरशिप की मनमानी को रोकना चाहते थे। यदि वहां कांग्रेस जीत जाती तो वहां हाईकमान का आदेश बेअसर होने लगता, जैसा चुनाव से पहले ही होता था। यदि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन से हटकर चुनाव लड़े, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कमलनाथ को ही माना जाता है और उनके बयान अखिलेश वखिलेश को ही, जो खुद ही बड़े बड़े फैसले लेने लगे थे। और अब जब वहां कांग्रेस हार गई है, तो राहुल ने वहां कमलनाथ को हटाकर तुरंत जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यानी अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हाईकमान अपने हिसाब से फैसले ले सकेगा। इसी तरह का किस्सा राजस्थान का भी रहा। एक समय तक एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाने वाले गहलोत पायलट चुनाव के वक्त एक हो गए। इसका जनता में खराब संदेश गया, क्योंकि वहां पायलट की वजह से गहलोत राहुल की जनसभाएं ज्यादा नहीं कराना चाहते थे, और शायद राहुल भी मनमानी रोकने के लिए वहां ज्यादा नहीं गए। वहीं यदि बात की जाए तेलंगाना की, तो वहां राहुल गांधी ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहां राहुल ने पदयात्रा भी की, खूब रैलियां भी की, और चुनाव परिणाम सबके सामने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने कोई पदयात्रा नहीं की, सिर्फ रोड शो और प्रचार के आखिरी वक्त में कुछ जनसभाएं ही की। वैसे एक राजनेता को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसने खूब जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया हो और उसे मनमाफिक नतीजे ना मिले। ऐसा कमलनाथ के साथ हुआ। कमलनाथ ने खूब चुनाव प्रचार किया, लेकिन उन्हें मनमाफिक नतीजे नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने हार का दोषी ईवीएम को ठहरा दिया। इसके उलट चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे स्वीकार हैं। उन्होंने ईवीएम का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल की नज़र 24 के चुनाव पर है, इसलिए इन सभी राज्यों में भी हाईकमान के आदेश को प्रभावी करने के लिए उन्होंने इन राज्यों में चुनाव को सीरियसली नहीं लड़ा। या आसान भाषा में कहें तो राहुल ने अपनी चलाने के लिए ऐसा किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हुआ हो। कांग्रेस का अब भी वोट फीसद 40 के आसपास है, जबकि उसे भाजपा के मुकाबले 10 लाख ज्यादा ही वोट मिले। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सीटें जीतनी होती हैं। राहुल यदि दमखम से चुनाव लड़ते तो सीटें भी जीती जा सकती थीं। वे चाहते तो अखिलेश से मुलाकात करके इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में भी मजबूती दिला सकते थे, लेकिन उनका मिशन दूसरा ही है। ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कुर्बानियां दे दी हों। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।